मेघालय में 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ उम्मीदवारों ने हाइपर लोकल वादे करते हुए माइक्रो मैनिफेस्टो जारी किए हैं। मेघालय में 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ उम्मीदवारों द्वारा किए जा रहे चुनावी वादों में प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर मुफ्त कोचिंग, विधानसभा इलाके में कई क्लिनिक की स्थापनाएं, खासियों और गैर खासी समुदायों के बीच संबंधों में सुधार शामिल है। राजधानी शिलोंग में कम से कम 5 उम्मीदवारों ने अपने मतदाताओं की जरूरतों के हिसाब से निर्वाचन क्षेत्र में विशेष घोषणा पत्र जारी किए हैं। मेघालय के उत्तरी शिलोंग सीट से चुनावी मैदान में उतरी तृणमूल कांग्रेस के एल्गावी ग्वेनेथ ने मंगलवार को नीति दस्तावेज जारी किए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव 2018 में हुए थे। तब नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी के कॉनराड संगमा के नेतृत्व में सरकार बनाई। बीजेपी भी इस गठबंधन का हिस्सा थी। चुनाव से पहले गठबंधन टूट गया और एक बार फिर से बीजेपी अकेले दम पर चुनाव मैदान में है। बता दें कि इस बार 13 राजनीतिक दल, जिनमें भाजपा, कांग्रेस, एनपीपी और तृणमूल कांग्रेस के कुल 375 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें 36 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। मेघालय चुनाव में भाजपा और कांग्रेस ने 60 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने 56 उम्मीदवारों को टिकट दिया। इसके अलावा सीएम कॉनराड के संगमा के नेतृत्व वाले एनपीपी ने 57 उम्मीदवारों, यूडीपी ने 46, एचएसपीडीपी ने 11, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 9, गण सुरक्षा पार्टी ने 1, गारो नेशनल काउंसिल ने 2, जनता दल यूनाइटेड ने 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। मेघालय विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी, एनपीपी सहित सभी दल अकेले किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी खुद के दम पर सत्ता पर काबिज होना चाहती है, तो कांग्रेस अपना खोया आधार वापस लेने के लिए जुट गई है। एनपीपी सत्ता को बचाए रखने की जंग लड़ रही है, तो टीएमसी कांग्रेस का विकल्प बनना चाहती है। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी चुनाव से जुड़े अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया।
रेल में सफर करने वाले लोगों के लिए ट्रेन के खाने के महंगे होने की खबर ने जोर का झटका दिया। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेन में खाने पीने की चीजों के दामों में बढ़ोतरी की गई है। पहले आईआरसीटीसी के सूत्रों के हवाले से खबर आई कि कीमतों में बढ़ोतरी मात्रा और गुणवत्ता दोनों में सुधार के चलते की गई है, मगर बाद में सफाई देते हुए आईआरसीटीसी ने जानकारी दी हर व्यंजन की कीमत नहीं बढ़ाई गई है और ट्रेन में फूड प्राइस के दाम बढ़ने की रिपोर्ट का खंडन किया। इससे पहले खबर आई थी कि रोटी, समोसा, सैंडविच, डोसा समेत कुल 70 व्यंजनों के दाम ट्रेन में महंगे कर दिए गए हैं, लेकिन आईआरसीटीसी ने इन सभी खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। ट्रेन में पेंट्री कार द्वारा बेचे जाने वाले खाने पीने के सामान में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, यानी रेल यात्रियों के लिए निश्चित तौर पर ये राहत की बात है। आईआरसीटीसी का खंडन। ट्रेन की पेंट्री कार द्वारा बेचे जाने वाली चीजों के दाम में बढ़ोतरी की खबर को रेलवे ने सिरे से नकार दिया है। आईआरसीटीसी का कहना है कि रेल में पुराने पर ही खाने पीने का सामान बेचा जा रहा है। ये रेट साल 2019 में तय हुआ था। इंडियन कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि ट्रेन में मिलने वाले खाने पीने के दाम में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है। आखिरी बार ये बदलाव साल 2019 में किया गया था। बदलेगा ट्रेन का मेन्यू। भारतीय रेलवे यात्रियों को सुविधाएं प्रोवाइड कराता रहता है। अब रेलवे ने लोगों को भोजन मेन्यू को लेकर नई सुविधा दे रही है। इसी के तहत डायबिटीज के मरीज, बच्चों और अपने क्षेत्र के खाने के शौकीन लोगों को उनके हिसाब से भोजन दिया जाएगा। रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम को ट्रेनों के लिए अपने भोजन मेन्यू को बदलने की छूट दी है। इस नए भोजन मेन्यू के तहत यात्रियों को उनके हिसाब से क्षेत्रीय और मौसमी भोजन दिया जाएगा। इस भोजन का चार्ज आपके टिकट में शामिल नहीं होगा, लेकिन अगर पहले से ही भोजन टिकट में शामिल किया गया है तो मेन्यू यात्री के हिसाब से नहीं होकर आईआरसीटीसी के मुताबिक तय किया जाएगा। प्रीपेड ट्रेनों, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का भोजन मेन्यू तय बजट के अनुसार ही प्रोवाइड कराया जाएगा। आईआरसीटीसी के मेन्यू में क्या होगा? इन नए मेन्यू में क्षेत्रीय व्यंजन और पसंद के, मौसमी व्यंजन, त्योहारों के दौरान जरूरतें और साथ ही डायबिटीज फूड, बेबी फूड और हेल्थ फूड विकल्पों वाले खान पान को शामिल किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि प्रीपेड ट्रेनों के मेन्यू आईआरसीटीसी द्वारा पहले से अधिसूचित ट्रैफिक के भीतर तय किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि प्रीपेड ट्रेनों में मेन्यू आईआरसीटीसी द्वारा पहले से ही तय किए गए बजट के भीतर भोजन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इन ट्रेनों में एमआरपी पर एला कार्टे भोजन और ब्रांडेड खाद्य पदार्थों की भी अनुमति होगी। एला कार्टे भोजन का मेन्यू और टैरिफ आईआरसीटीसी द्वारा तय किया जाएगा।
यूपी में काबा गाकर सुर्खियों में आई लोकगीत गायिका नेहा सिंह राठौर को कानपुर देहात पुलिस ने नोटिस जारी किया है। नेहा ने कानपुर देहात कांड में मां बेटी की जिंदा जलकर मौत के बाद यूपी में काबा सीजन 2 गाना गाया था। इसमें उन्होंने घटना का जिक्र करते हुए सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा था। नेहा को नोटिस कानपुर देहात की अकबरपुर पुलिस ने भेजा है। मंगलवार को नेहा के दिल्ली के एड्रेस पर पुलिस ने उनको नोटिस थमाया। इस नोटिस में नेहा से 7 सवालों का जवाब 3 दिन के भीतर मांगा गया है। पुलिस का दावा है कि नेहा के गीत से समाज का माहौल बिगड़ रहा है। ये हुआ है कानपुर देहात में जो कांड हुआ है, आप सबको पता भी है और लगातार आप देख भी रहे होंगे किस तरह से एक माँ बेटी को पुलिस प्रशासन की बर्बरता की वजह से बुलडोजर चला दिया गया उनके घर पे और वो आग लग गई और माँ बेटी जो है जिंदा जल गई। तो उस कांड पे मैंने एक गीत लिखा यूपी में काबा सीजन 2 करके। उस गीत से कानपुर देहात पुलिस जो है काफ़ी जो है वो आ गई मेरे घर पे एक नोटिस लेकर के। सबसे पहले अंबेडकर नगर जहाँ पे मेरा ससुराल है वहाँ मेरे ससुर जी को थमा दिया। वहाँ से बात नहीं बनी तो पूरी जीप भर के दिल्ली पहुँचाए। कल रात 8 बजे फिर से मुझे नोटिस दे दिया। नोटिस में पूछे गए कई सवाल। अब नेहा को 3 दिनों के भीतर अपनी सफाई देनी होगी। जानकारी के मुताबिक नेहा से पूछा गया है कि जहां जहां ये गाना पोस्ट किया गया है क्या उन प्लेटफॉर्म को वह खुद हैंडल करती हैं। जो गीत उन्होंने गाया क्या उन्होंने खुद लिखे हैं या किसी और ने उन्हें लिख कर दिए हैं। ये गीत उन्होंने किस आधार पर लिखे हैं। हालांकि उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि नोटिस में जो सवाल पूछे गए हैं उनके जवाब वो देंगी, लेकिन कानूनी सलाह के बाद, क्योंकि वो सवाल काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हैं। इसमें बहुत ही ट्रिकी तरीके से सवाल ऐसे पूछे गए हैं कि आपको फंसाने की पूरी कोशिश की गई है। आपने ये गाना गाया है या नहीं, आपने ये किया है या नहीं, आपके सोशल मीडिया हैंडल से अपलोड किया गया है या नहीं, ऐसे करके। तो नोटिस का जवाब मैं बिना वकील से बात किए मैं नहीं देने वाली हूँ। कानपुर देहात ने 160 CRPC का नोटिस भेजा। लोकगीत गायिका नेहा सिंह राठौर के इसी गीत को लेकर अकबरपुर थाने में एक शिकायत दी गई। इसके तहत पुलिस ने नेहा सिंह राठौर को 160 CRPC का नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। अगर नेहा सिंह राठौर कानपुर देहात पुलिस को नोटिस का जवाब नहीं देंगी या फिर पुलिस उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होगी तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस गाने की शुरुआत मशहूर एक्टर मनोज बाजपेयी से हुई थी। उन्होंने गाया था मुंबई में काबा। ये गाना चर्चा में आने के बाद लोक गायिका नेहा ने भी जवाब में गाना बना दिया। उन्होंने बिहार पर गाया था, बिहार में काबा। इस गाने का भी जमकर विरोध हुआ था। आपको बता दें कि 13 फरवरी को कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी की आग में जलने से मौत हो गई थी। इसके बाद नेहा ने 1 मिनट 9 सेकंड का यूपी में काबा सीजन 2 टाइटल के साथ एक गाना गाया। ये गाना तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे लेकर नेहा विवादों में घिर गई हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि नेहा अपने किसी गीत को लेकर सुर्खियों में आई हों। इससे पहले भी वो अपने गाने को लेकर सुर्खी में आ चुकी हैं। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।